अस्सलाम वालेकुम जी। हम डेप्रिसिएशन का चैप्टर या टॉपिक कर रहे हैं अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। इसमें हमने इससे पहले जो क्वेश्चंस किए उन क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास जो है वो दो डिफरेंट मेथड थे और उन दोनों डिफरेंट मेथड्स की मदद से हमने अपने पहले जो 5 सवाल थे वो हल किए, जिसमें से 6 सवाल, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाए और कुछ क्वेश्चंस आपने किए। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर यहाँ पे लॉस था, जो कि फर्स्ट टाइम आपने देखा कि लॉस की वर्किंग कैसे करते हैं कि अगर आपकी मशीन का कोई एक पार्ट आपने सेल कर दिया है और सेल करने के बाद आपको पता चला कि आपको लॉस हुआ है तो उसको आपने कैसे रिकवर करना है। सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7, जिसके अंदर जनाब वंस अगेन एक ट्रक का नुकसान हो जाता है आपको, उसको आप मार्केट में सेल करते हैं तो फिर आप कैलकुलेट करते हैं कि आपको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। सो क्वेश्चन नंबर 6 जो है मैं आपके 7 जो है आपके सामने रीड करता हूँ। कहते हैं अ ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज 10 मोटर ट्रक एट ₹90,000 ईच ऑन 1 अप्रैल 2001। 90,000 के उसने 10 ट्रक खरीदे हैं कब? 1 अप्रैल 2001 को। आपके पास डेट कुछ भी हो सकती है, मैं साथ साथ इसको लिख लेता हूँ। 1 अप्रैल 2010, 1/04/10 ट्रक उसने खरीदा। 90,000 का एक ट्रक था, मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये 9 लाख के ट्रक बनते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ऑन 1 अक्टूबर 2003, यानी 2 साल के बाद 1 अक्टूबर 2003, वन ऑफ द ट्रक गॉट एन एक्सीडेंट, इट वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया। ₹54,000 are received from the insurance company in full settlement. On the same date, another truck was purchased for ₹1 lakh. The company wrote off depreciation as 20% on original cost method per annum. अच्छा, दो बातें इसमें। एक तो बात ये कि एक ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है कब? अक्टूबर 2003 में। टोटल आपके पास कितने ट्रक थे? 10। कब खरीदे? 2010 में, ठीक है, सॉरी 2001 में खरीदे। मेरे पास क्योंकि ये डेट है तो मैं इसको फॉलो करूँगा। कब आपने खरीदे? 2001 में। 2001 की डेप्रिसिएशन पहले आपने निकालनी है। कितने महीने की निकालेंगे आप? देख के बताएं, शाबाश। यकम अप्रैल को खरीद रहे हैं ना? यकम अप्रैल कौन सा महीना होता है? चौथा महीना होता है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो पहले साल कितने महीने की डेप्रिसिएशन निकलेगी? 9 महीनों की, ठीक है, क्योंकि ट्रक आपने कब खरीदा? यकम अप्रैल को खरीदा है। दूसरे साल डेप्रिसिएशन पूरे साल की। तीसरे साल आके अक्टूबर में आप वर्किंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और फिर आपने देखना कि क्या वो प्रॉफिट में सेल हुआ या लॉस में सेल हुआ, हमें कितने पैसे मिले, कितने मिलने चाहिए थे। खैर, वो वर्किंग होगी बाद में। सबसे पहले हम इसकी डेप्रिसिएशन निकालते हैं। दूसरी बात ये कि ये डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा? उसने बोला ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड मतलब कि स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, पहला मेथड है। तो यहाँ पे हम जनाब वर्किंग करते हैं फिर स्टार्ट। नौ लाख यहाँ पर भी लिखेंगे, 9 लाख। यहाँ पर हम लिखते हैं डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 2001, डेप्रिसिएशन ऑन ट्रक मल्टीप्लाई बाय 20% है ना डेप्रिसिएशन। रेट कितना दिया हुआ डेप्रिसिएशन का? डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ 20%, मल्टीप्लाई बाय 9/12, 9 महीनों की जनाब आपने इसमें डेप्रिसिएशन निकाल दी है। तो जनाब डेप्रिसिएशन आपकी निकलती है जी 1,35,000 की, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दें 1,35,000। तो बैलेंस CD भी आपने निकालना है, ठीक है। बैलेंस CD कितना आता है? 9 लाख में से 1,35,000 माइनस करें तो बैलेंस CD आपका आता है इसमें 7,65,000। अब 7,65,000 आप यहाँ पर लिखें, इसको आप नाम दें बैलेंस BD। यहाँ पे आप डेट लिखें 1/1/02, अब 2002 की बात है।
याद रखना है ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, ठीक है। अब जनाब इस साल की डेप्रिसिएशन 31/12/2002 की, यहाँ पे आप लिखेंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। याद रखना है जो पहले साल अमाउंट होती है उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन लेते हैं, तो इसका आप 20% लें तो इसकी डेप्रिसिएशन तो निकलेगी आपकी 1,80,000 की, ठीक है, 1,80,000 की। तो इसका बैलेंस शीट आपने निकालना है 7,65,000, यहाँ पर भी आएगा 7,65,000। तो अब आपने बैलेंस शीट ही निकालना है इसका, बैलेंस शीट। 7,65,000 में से 1,80,000 माइनस करें तो कितना आता है, कैलकुलेटर से हम माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा इसमें 5,85,000। मेरा आंसर इज 5,85,000। अब उस साल का बैलेंस शीट इधर आ जाएगा कि फर्स्ट 03 लिखेंगे हम बैलेंस BD 5,85,000। अब याद रहे 2003 में ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था, एक ट्रक का, टोटल ट्रक कितने हैं 10 है, और एक ट्रक की कीमत कितनी है 90,000 के साथ है। कहते हैं जी ट्रक का एक्सीडेंट हुआ कब, 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 2003 में। अब आपने ये देखना है कि फर्स्ट यानी अक्टूबर तक उस एक ट्रक की डेप्रिसिएशन कितनी थी, उस एक ट्रक की डेप्रिसिएशन कितनी थी। फिर उसके बाद जो पीछे 9 ट्रक रह गए थे उनकी डेप्रिसिएशन कितनी थी। बात समझ आ रही है मेरी। 1 अक्टूबर तक 1 अक्टूबर 2003 में जो एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया था, टोटल 10 ट्रक हैं, तो उसमें से जो एक ट्रक आपने सेल कर दिया उसकी 10 महीने की डेप्रिसिएशन कितनी बनती है, एक चीज़ 10 बनता है 9 बनता है, 9 महीने की डेप्रिसिएशन कितनी बनती है। दूसरी बात ये कि जो बाकी पीछे 9 ट्रक रह गए हैं इनकी डेप्रिसिएशन कितनी बनती है, उसके लिए आपने क्या करनी है जी, वर्किंग करनी है। तीसरी चीज़ आपको इंश्योरेंस से पैसे मिले तो पैसे आपको पता है आपने यहाँ लिखने होते हैं, कैश टू मिल रहा होता है। और दूसरा चौथी चीज़ ये कि आपने देखना है कि क्या आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट अक्टूबर, ठीक है 03, यहाँ पे हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन 1 या ट्रक। यहाँ पे हम लिखेंगे 31/12 को 2003 को डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग ट्रक, ठीक है जी। रिमेनिंग ट्रक के ऊपर कितनी है। यहाँ पे जनाब 1 अक्टूबर को आपको पैसे भी मिले हैं तो आपने कैश लिखना है, यहाँ पे 54,000 की शक्ल में आपके पास कैश है। उसके बाद अब आपने आखिरी चीज़ देखनी है कि क्या प्रॉफिट हुआ था या लॉस हुआ ट्रक को सेल करके, जो 54,000 आपको मिला था। अगर तो लॉस हुआ इस तरफ, अगर प्रॉफिट हुआ तो इस तरफ। और एक और चीज़ आपने 1 अक्टूबर को एक और ट्रक ख़रीदा और वो ट्रक कितने का था, 1 लाख के साथ था। उस अगली लाइन पे लिखा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं उसको। तो ये भी आपने साथ साथ यहाँ पे मेंशन करना है। अब टोटल 3 डेप्रिसिएशन निकालनी है। एक डेप्रिसिएशन उस ट्रक की जिसका अक्टूबर में 1 अक्टूबर में एक्सीडेंट हो गया, मतलब कि पीछे जो 9 महीने चला उसकी डेप्रिसिएशन तो निकालेंगे ना आप। दूसरी जो रिमेनिंग 9 ट्रक रह गए उनकी डेप्रिसिएशन। अगली डेप्रिसिएशन कौन सी होगी, जो नया ट्रक खरीदा है उसकी 3 महीनों की डेप्रिसिएशन, यानी वो अक्टूबर में खरीदा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उसकी 3 महीने की डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट करनी है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं वर्किंग फॉर प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। मैं चेक कर लूँ कि क्या स्क्रीन पूरी आ रही है कि नहीं आ रही। आपकी स्क्रीन बिल्कुल कंप्लीट आ रही है जी, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ 1 ट्रक, वैल्यू ऑफ 1 ट्रक एट 1/04/01। एक ट्रक की कीमत कितनी थी, 90,000 के साथ, ठीक है। लेस डेप्रिसिएशन
लेस डेप्रिसिएशन, ठीक है। पहले साल की डेप्रिसिएशन कितनी निकलती है जनाब? 31/12/2001 को डेप्रिसिएशन आपने माइनस की, फिर 31/12/2002 को, फिर अक्टूबर में जाके आपने सेल कर दिया था। तो ठीक है, अगस्त के बाद कौन सा महीना होता है? सितंबर का, ठीक है। तो हम यहाँ पे 30 सितंबर 38 सॉरी यहाँ तक की डेप्रिसिएशन निकालेंगे। सबसे पहले 2001 की डेप्रिसिएशन निकालते हैं जी। 90,000 का ट्रक था ज़रब 20% डेप्रिसिएशन है। ज़रब कितने महीने? यानी 9 महीने। पहले साल 9 महीने की डेप्रिसिएशन निकालनी है। पहले तो आप 10 ट्रक्स की निकाल रहे थे, अब आप 1 ट्रक की निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 9/12। उसके बाद दोबारा जी दूसरे साल डेप्रिसिएशन आपकी पूरे साल की निकलेगी ज़रब 20/100। इधर 90,000 ज़रब 20/100 ज़रब 9/12, क्योंकि कितने महीने वो 1 ट्रक चला था? 9वां चला और 10वें महीने की पहली तारीख को उसका एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकलती है जी 13,500 की। आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, मुझे ज़रा ज़ुबानी याद है फिलहाल। यहाँ पे फिर डेप्रिसिएशन निकलेगी 18,000 के साथ, ठीक है, 18,000 के साथ। और यहाँ पे फिर डेप्रिसिएशन निकलेगी वंस अगेन 13,500 के साथ। आप इन तीनों का टोटल कर लें जी, कितना आता है इन तीनों का टोटल? इन तीनों का टोटल आता है जी 45,000 के साथ, 45,000। अब 90,000 में से 45,000 माइनस करें तो पीछे रह जाता है 45,000। अब ये जनाब आपकी मशीन की वैल्यू रह गई है, ठीक है। 3 साल बाद वैल्यू, यानी एक्सीडेंट से पहले वैल्यू इतनी रह गई थी मशीन की। यहाँ पे आप लिखें वैल्यू ऑफ मशीन बिफोर एक्सीडेंट। एक्सीडेंट से पहले की वैल्यू, ठीक है। अब इंश्योरेंस वाले से पैसे भी रिसीव हुए, तो आपने क्या करना है? उन पैसों को माइनस करना है, ठीक है। इंश्योरेंस रिसीव, इंश्योरेंस के पैसे आपको कितने मिलेंगे? 54,000 के साथ। तो अब देखें आपके ट्रक की वैल्यू रह गई थी 45,000 के साथ, पैसे आपको मिले 54,000। तो क्या आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ इसमें? तो खुद सोच के बताएं। अंडरस्टूड सी बात है, वैल्यू कम रह गई थी लेकिन पैसे ज़्यादा मिल गए तो आपको प्रॉफिट ही हुआ। तो